ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब देखिए यूपी की खबरें यूपी सुपरफास्ट में। यानी फटाफट अंदाज में देखिए यूपी की वो खबरें जिनका सीधा सरोकार आपसे है। सीएम अखिलेश यादव ने लोक भवन में आयोजित यूपी सिविल सेवा संघ के वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश में सरकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पीसीएस अधिकारियों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पीसीएस अधिकारियों की होती है और अधिकारियों ने इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाया है। इसी का नतीजा है कि प्रदेश में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया जा सका है। सीएम अखिलेश ने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का उदाहरण देते हुए कहा कि अधिकारियों के अच्छे काम का ही नतीजा है कि 23 महीने के अंदर एक्सप्रेसवे का काम पूरा हो सका। सीएम ने पीसीएस अधिकारियों को जनता और सरकार के बीच की कड़ी बताया। नए नए प्रोजेक्ट दिखाई दे रहे हैं, वो इसीलिए दिखाई दे रहे हैं कम से कम वो अधिकारी को, वो जो सक्षम अधिकारी हैं, उन लोगों को हमने साथ लिया और उसकी वजह से परिणाम दे पाया। अगर आज उत्तर प्रदेश के बड़े प्रोजेक्ट हम देखें, शायद प्रदेश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट एक्सप्रेसवे होगा और वो केवल प्रदेश का नहीं देश का प्रोजेक्ट है, क्योंकि जब वो सड़क शुरू हो जाएगी और वो केवल लखनऊ तक नहीं रुकने वाली है, वो दिल्ली से सीधा गाजीपुर को जोड़ देगी। वो सड़क में आपने बहुत समय समय में योगदान दिया है, समय समय में उसकी मदद की है। शायद आपकी मदद न होती उस समय पर तो इतना कम समय में रिकॉर्ड टाइम में हम लोग जमीन भी न ले पाते किसानों से। सीएम अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी सरकार ने पिछले 4 सालों में 240 पीसीएस अधिकारियों को आईएएस के समान तरक्की दी है। मुख्यमंत्री ने सरकारी सेवाओं में कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि पीसीएस अधिकारियों की लगातार ट्रेनिंग होती रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गुड गवर्नेंस में अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में उनकी कार्य कुशलता और निर्णय लेने की क्षमता में बढ़ोतरी करने के सभी प्रयास किए जाने चाहिए। सीएम ने माना है कि प्रशिक्षण के जरिए विकास के नए दरवाजे भी खुलते हैं। मौजूदा समस्याओं का हल भी इनके माध्यम से निकाला जा सकता है। यूपी के सीएम अखिलेश यादव चाहते हैं कि समाजवादी स्मार्टफोन के जरिए उत्तर प्रदेश में गुड गवर्नेंस लाई जाए। समाजवादी स्मार्टफोन योजना अखिलेश सरकार की फ्री लैपटॉप योजना के बाद दूसरी सबसे बड़ी योजना है, जिसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है। यूपी सरकार हर किसी के हाथ में एक स्मार्टफोन देना चाहती है। समाजवादी स्मार्टफोन योजना का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इसके माध्यम से जनता तक सभी आवश्यक सूचनाएं अलग अलग ऐप्स के जरिए से पहुंचाते हुए गुड गवर्नेंस का लक्ष्य पूरा करना चाहती है। उन्होंने कहा कि भविष्य में यह योजना गेम चेंजर साबित होगी। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने विश्व विकलांग दिवस के मौके पर अपने सरकारी आवास पर आयोजित कार्यक्रम में 30 दिव्यांगों को सहायक उपकरण बांटे। उन्होंने 5 दिव्यांग को व्हील चेयर, 10 को श्रवण यंत्र, 15 को ट्राईसाइकिल और इनमें से ही 8 को बैसाखी दी। इस कार्यक्रम के तहत पूरे प्रदेश भर में समाजवादी सरकार की तरफ से 10,000 दिव्यांगों को सहायक उपकरण बांटे जाने हैं। सीएम अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी सरकार ने सभी क्षेत्रों में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। वर्तमान समय में इस तरह के संसाधन एवं सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिनका इस्तेमाल करके दिव्यांगों की खूबियों को उभारा जा सकता है और इसी को ध्यान में रखकर सहायक उपकरण वितरण कार्यक्रम शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार 18 साल से कम उम्र वाले निःशक्त बच्चों के माता पिता को समाजवादी पेंशन योजना का लाभ दे रही है। साथ ही कुष्ठ रोगियों को भी हर महीने 2500 रूपए पेंशन देने की योजना समाजवादी सरकार की तरफ से चलाई जा रही है। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी सरकार ने निःशुल्क लैपटॉप वितरण योजना के माध्यम से डिजिटल डिवाइड को कम किया है। इस योजना का सबसे ज्यादा लाभ किसान और गरीब परिवार के छात्र छात्राओं को मिला है। लैपटॉप का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए वे न केवल अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं, बल्कि इसके जरिए वे अपने सपनों को भी साकार कर रहे हैं। साथ ही ये बच्चे अपने परिवार के सदस्यों और आसपास के लोगों को साक्षर बनाने का काम भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल डिवाइड की समस्या सिर्फ भारत में ही नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में है। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक का लाभ सभी को बराबरी से मिलना चाहिए, इसलिए सरकार ने छात्र छात्राओं को निःशुल्क लैपटॉप उपलब्ध कराए हैं। सीएम अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे 23 दिसंबर से आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बताया कि आम जनता के लिए लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बस खुलने ही वाला है। उन्होंने कहा कि समाजवादी लोग चहुमुखी विकास के पक्षधर हैं। समाजवादी यह भी चाहते हैं कि विकास का लाभ सभी को मिले। प्रदेश सरकार ने विकास और जन कल्याण की कई योजनाएं पिछले लगभग 5 साल में लागू की है। जहां एक और राज्य सरकार ने लखनऊ में मेट्रो रेल चलवा दी, वहीं दूसरी ओर देश के सबसे लंबे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया जा चुका है। सीएम ने यह भी कहा कि समाजवादी सरकार ने शहरों, गाँव और आम लोगों के लिए काम किया है। उन्होंने समाज में खुशहाली लाने के लिए सभी को ऐसा वातावरण बनाने को कहा है जिससे उद्योग धंधे फले फूले, सभी को शिक्षा, चिकित्सा सुविधा के साथ साथ नौजवानों को रोजगार के अवसर सुलभ हो सके।
लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर यात्रियों की सुरक्षा यूपी 100 सेवा के जरिए होगी। यात्रा करने वालों की सुरक्षा और आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस यूपी 100 सेवा की मदद लेगी। ये फैसला डीजीपी जावेद अहमद की अध्यक्षता में हुई हाई लेवल मीटिंग में लिया गया। एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 23 दिसंबर को होगा और यूपी 100 सेवा की शुरुआत 22 दिसंबर से की जाएगी। इस फैसले से लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर यात्रा करने वाले लोगों को सुरक्षा और जल्द से जल्द मदद मिल सकेगी। और इसी के साथ ही हम रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए।